कि इंडियन प्रीमियर लीग है, इतना पैसा ये मिल रहा है इनको, विराट को 42 करोड़ मिल जाता है, इसको उतना मिल जाता था। और इसके ऊपर लोगों ने डिस्कशन करनी शुरू कर दी। हमारे भी कुछ चैनल हैं, बैठ के बड़े बड़े चैनल, वो भी इस पे बात कर रहे हैं कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना पैसा नहीं मिलना चाहिए। देखो ये बिल्कुल इलिटरेट अनएजुकेटेड टाइप की बात है। आप जल रहे हो बैठ के, जेलेसी में बोल रहे हो कि उसको इतना पैसा नहीं मिलना चाहिए, लानत आपकी शक्लों के ऊपर है। ये बेवकूफी की बात है। आपने बोल दिया, सर पैर आपको बिजनेस का पता नहीं, आपने आके बोल दिया देखिए इतने पैसे नहीं मिलने चाहिए, अरे देखिए ये तो इंडियन प्रीमियर लीग है। भाई ये ओपन मार्केट है, जो फ्रैंचाइज ओनर है ये बिजनेस है। हाँ। फ्रैंचाइज ओनर की मर्जी है कि वो कितना पैसा दे रहा है, तुम कौन है बोलने वाले? तुम जल रहे हो वहां बैठ के कितना पैसा मिलेगा? भाई जिस दाम में आपने ये पैसे की बात तो इनको गवारों वाली बात है, पैसे की बात तो इनको करनी ही नहीं चाहिए। तो ये फालतू का टॉपिक उठाना, और मैं वही होता है कि ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंसर बना देना ना, बंदर के हाथ में उस्तरा देने वाली बात। सामने क्रम भारत के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की अगर लिस्ट निकाली जाए तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है विक्रांत गुप्ता का, जिन्होंने अपना नाम अच्छी रिपोर्टिंग, किसी की टांगें खींचे बगैर या फिर किसी से लड़े झगड़े बगैर बनाया है। और इस नाम की वजह से ही दुनिया भर में उनका अलग ही एक मकाम है। चाहे वो अपने अपोनेंट के खिलाफ भी जब बात करते हैं तो इंतहाई सुलझे हुए तरीके से बात करते हैं। गुज़श्ता रोज अपनी वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्टारकोर कमिंस के जो पैसे आईपीएल की मिनी ऑक्शन में लगे हैं, उसे देखकर काफी लोगों ने एहतजाज किया भारत में कि भारतीय प्लेयर्स को इतने महंगे दामों नहीं खरीदा गया जितने महंगे दामों ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को खरीदा गया है। हालांकि ये आईपीएल है यानी इंडियन प्रीमियर लीग है, भारतीय प्लेयर्स को भी ये मौके दिए जाने चाहिए। जबकि ऐसी भी कई एग्जांपल्स बताई गई जहां अच्छे खासे तकड़े बैटर्स को सिर्फ 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख में खरीदा गया है। खैर सारे मामले पर यह बात बढ़ी और अब बाकायदा तौर पर सुशांत मेहता ने विक्रांत गुप्ता को जाहिल और अनपढ़ गवार करार दिया है। आगे चलकर वीडियो में आपको दिखाते हैं डिटेल में। शुरुआत में चंद झलकियां आपने देखी होंगी। हालांकि सुशांत मेहता ने नाम तो नहीं लिया विक्रांत गुप्ता का, लेकिन वो इससे पहले भी ऐसी कई वीडियोस बना चुके हैं जिनमें वो अपना मवाजना विक्रांत गुप्ता के साथ करवाते दिखाई देते हैं और ये कहते हैं कि मेरे पास उनसे ज्यादा नॉलेज है, मैं जो एनालिसिस देता हूं वो ज्यादा ठीक होते हैं। विक्रांत गुप्ता को क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता। आप इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। बहरहाल भारत के अंदर जो ऐसा चल रहा है, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग है, इतना पैसा ये मिल रहा है इनको, विराट को 42 करोड़ मिल जाता है, इसको उतना मिल जाता था। ये बात ना सिर्फ, और इसके ऊपर लोगों ने डिस्कशन करनी शुरू कर दी। हमारे भी कुछ चैनल हैं, बैठ के बड़े बड़े चैनल, वो भी इस पे बात कर रहे हैं कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना पैसा नहीं मिलना चाहिए। बाकी भी कहीं कहीं पे लोग बने, बोला स्पोर्ट्स एरी पे ये चीज नहीं होगी। ये भाई ने ये बात करी इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ। देखो ये बिल्कुल इलिटरेट अनएजुकेटेड टाइप की बात है कि आप पैसे के ऊपर बात कर रहे हो। ये अभी शुरुआत है। प्लेयर्स के पैसे, पर्स जो आपका और भी बढ़ेगा, प्लेयर्स के पैसे एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स आपके सामने आएंगे। आपने बोल दिया, सर पैर आपको बिजनेस का पता नहीं, आपने आके बोल दिया देखिए इतने पैसे नहीं मिलने चाहिए, अरे देखिए ये तो इंडियन प्रीमियर लीग है। भाई ये ओपन मार्केट है। इंडियन प्रीमियर लीग का मतलब है कि एक ऐसी लीग है जहां पर एक प्लेयर आ रहा है, बाहर से हो, हिंदुस्तानी हो, अगर फ्रेंचाइज को ओन करते हैं लक्षित, तो वो मार्केट में बिड कर उसके लिए ले सकते हैं। कोई यहां पर रोक टोक नहीं है। अगर ऑक्शन में इंडियन बड़े कोई यहां पे रोक टोक नहीं है। एनबीए के अंदर बहुत ऐसे फॉरेन प्लेयर्स आए हैं जो पहली वहां पे पिक भी बने हैं, सबसे ज्यादा महंगे भी गए, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रेड भी होते हैं तो बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका स्किल सेट क्या है। अगर मैं बिल्कुल सीधी भाषा में बोलूं, भाई आपको पैट कमिंस ने, जैसे उन्होंने लिखा है, कल मैं भी यही बता रहा था, मैंने ये बात नहीं करी, मेरे से किसी ने फोन करा था तो मैं उनको बता रहा था, भाई पैट कमिंस ने आपको जिता दिया, वर्ल्ड T20 वो जीत गए, WTC वो जीत गए, ओडीआई वर्ल्ड कप वो जीत गए, वो डिजर्व नहीं कर रहे। स्टार्क सबको जीत के बैठा हुआ है, वो डिजर्व नहीं कर रहा, करता वो डिजर्व नहीं कर रहे। आप कह रहे बुमराह कर रहा, बुमराह किस बात का डिजर्व कर रहा है? भाई वैसे क्या जिताया बुमराह? स्टार्क ने जितवाया वर्ल्ड कप, वैसे बुमराह ने मुंबई इंडियंस ने जितवाया, वैसे मान लिया चलो बुमराह नहीं जितवाया, आईपीएल के तौर पे आप सोच लीजिए। लेकिन अगर आप देखिए कि ज्यादा बड़े बॉलर्स ओवरऑल T20 को भी छोड़ दो, बट कंपैरिजन बुमराह और स्टार्क का था कि बुमराह स्टार्क से छोटा नहीं है। I mean, उसने जितवाया है, बट क्वालिटी वाइज अगर हम देखें तो आईपीएल में बोलो, आईपीएल में की बात करो तो ठीक है, बुमराह स्टार्क से छोटा नहीं है। ओवरऑल अगर आप इंटरनेशनल में देखो तो बुमराह आसपास भी नहीं है स्टार्क के। सही बात है। उतने मैचेस और उतना एक्सपीरियंस अभी क्योंकि किया भी है, उन्होंने भी फाइनल खेले हैं, उन्होंने भी सेमीफाइनल खेले हैं, उन्होंने भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली है, सब कुछ खेल रखा उन्होंने, कुछ ना जिताया उन्होंने। ना वैसे तो नहीं जीता, कुछ ना जिताया। अब बहुत 2015 में याद कर लीजिए, 2015 में आपके जो मेन प्लेयर थे मैकलम जी पहले ओवर में आउट कर दिया, पहले ओवर में आउट हो गए थे, वहीं से मैच खत्म हो गया था। ये होता है इम्पैक्ट। तो जब आपने, और हमारे आपने फकर जमान को आउट कर लिया, नो बॉल कर दी, नो बॉल हो गई थी, वरना वो मैच हम जीत जाते।
उसी ने मारा ना अल्टीमेटली सेंचुरी, बाद में उसी ने तो करने वाले को ही मिलता है। और एनीवे ये डिस्कशन तो होनी नहीं चाहिए कौन ऊपर है कौन नीचे है, कौन ना है कौन पाए। जो फ्रेंचाइज ओनर है, ये बिजनेस है, फ्रेंचाइज ओनर की मर्जी है कि वो कितना पैसा दे रहा है। तुम कौन हो बोलने वाले? तुम जल रहे हो वहां बैठ के कितना पैसा मिल गया। और इस पूरी बात का एक पॉइंट इसलिए भी नहीं बनता बिकॉज बुमराह तो कभी ऑक्शन टेबल पे आया नहीं है। अगर आज इस बात का फेयर एनालिसिस तब हो, बुमराह भी ऑक्शन टेबल पे हो और मिचेल स्टार्क भी ऑक्शन टेबल पे हो। बुमराह तो पहले से रिटेन पड़ा हुआ है यार। अगर बुमराह कोहली अगर इंडियंस बड़े बड़े नाम आएंगे तो वो इससे ज्यादा ही जाएंगे, फिर वो बंद करके जाएंगे। अगर इतना ही है तो आप बोलो फ्रेंचाइजी को कि भाई जिस अरे दाम में आपने भाई, रिटेन ये किया है पैसे वो की दाम बात मेरा तो नहीं है, उसे इनको दोगुना दो। गवारों वाली बात है। पैसे की बात तो इनको करनी ही नहीं चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए। दूसरा बंदा कितना पैसा कमा रहा है उस पर आपको बोलने का हक ही नहीं है। वो फॉरेन प्लेयर है, वो इंडियन प्लेयर है, वो एक लीग में आया है, लीग के रूल्स के विद इन द रूल्स है। आप जल रहे हो बैठ के, जेलेसी में बोल रहे हो कि उसको इतना पैसा नहीं मिलना चाहिए। लानत आपकी शक्लों के ऊपर है, ये बेवकूफी की बात है। इंडियन प्लेयर्स को इतना पैसा नहीं, इंडियन प्लेयर्स की अलग लेवल की कमाई है। कमाई है। ये रूल है, वो रूल है भाई, वो रूल चेंज कर ले। जो ऑक्शन टेबल पे जा रहे हैं, जो फ्रेंचाइजीज है, उनको पता है ना। और जो हार्दिक पांड्या ने किया है, अभी मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि ये सारी चीजें ना अपने आप ही होती हैं। हार्दिक पांड्या ने जो किया है उसमें आपकी इज्जत पे घाटा हो रहा है कि जी इज्जत पे उसने बिल्कुल ठीक करा। ये तो मैं आपको उस दिन समझा रहा था कि उसने प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा कर दिया। उसने बोला भाई मेरी इतनी कीमत होनी चाहिए, मैं उधर जा रहा हूं, वो भी मिल गया। ट्रांसफर मनी भी मिला, ट्रांसफर मनी नहीं बताया किसी ने। वो कौन बांट तो गया? 16 करोड़ उसका है, ट्रांसफर मनी का 50% उसका है। नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट में 50 भी हो अभी सकता है, होने को confirmation ज्यादा भी हो नहीं, सकता है, पता नहीं। होने को बिल्कुल भी ना हो। अब मैंने बोला ना कि मिनिमम 50% उसका है। तो तुम बात कर रहे हो गवारों की तरह 24-25 करोड़। तुम्हें क्या पता कि हार्दिक पांड्या 50-100 करोड़ बना चुका हो सकता है। है। और फ्यूचर में सारे इंडियन प्लेयर्स यही करेंगे। अभी तो ये लीग उभर रही है, बट आपका ये बोल देना कि वो डिजर्व नहीं करते, ये गलत है। ये बहुत गलत है। रूल्स के विद इन द रूल्स हैं, वो डिजर्व भी करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पिछले साल तो इनके मुंह नहीं खुले जब सैम करन को पैसे मिले साढ़े 18 करोड़। पिछले साल सारे इंग्लैंड के प्लेयर्स को मिले क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप जीत के आ रहे थे। मिले कि नहीं मिले? मिले बिल्कुल। 18.5 करोड़ सैम करन को मिल गया, 17.5 करोड़ बेन स्टोक्स को मिल गया। मिले ना? मिले, क्योंकि बिल्कुल वो T20 वर्ल्ड कप जीत के आ रहे थे, वो डिजर्व करते थे। तब तुमने क्यों नहीं बोला 18.5 करोड़ भी तो विराट कोहली से ज्यादा है, 18.5 करोड़ भी तो रोहित शर्मा को 16 करोड़ मिल रहा है उससे ज्यादा है, 18.5 करोड़ भी तो बुमराह से ज्यादा है। सैम करन बेटर हो गया बुमराह से। ना। तो ये फालतू का टॉपिक उठाना, और मैं वही होता है कि ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंसर बना देना ना बंदर के हाथ में उस तरह देने वाली बात है। क्योंकि हमारे मासेस भी इनको देखने लग जाते हैं जब इनको नेटवर्क्स मिल जाते हैं। तो ये कुछ भी आलतू फालतू, ना इनको पता है दुनिया में लीग कैसे चल रही है, ना इनको पता है कि फॉरेन प्लेयर्स बाकी लीग्स में कैसे खेलते हैं। चाहे वो फुटबॉल हो, फुटबॉल में देख लो फॉरेन प्लेयर्स, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो NBA हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। भाई इट्स अ बिजनेस प्लेस। अगर आप फॉरेन प्लेयर को इंकरेज करना चाहते हो, कल को IPL दुनिया में सबसे बड़ी लीग होना है, ठीक है। आप चाहते हो सर इनको दिखते पैसे दे दिए जी, भिखारियों वाली बात है, पैसे मिल गए जी 24 करोड़ रुपए। 24 करोड़ क्या है? जब यू यार- आर टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़, 50-50 हजार करोड़ के तो राइट्स बिक रहे हैं। आप ओनर्स चाहते हैं क्या है? कितने दुनिया में लोग हैं वेस्ट इंडियंस वगैरह जो आज की डेट में नेशन के लिए खेल ही नहीं बिल्कुल रहे, नहीं वो खेल लीग ही खेल रहे हैं, उनको वहां ज्यादा पैसा मिल रहा है। सही बात है। तो IPL फ्रेंचाइजेस अभी से ये दिखा देना चाहती हैं प्लेयर्स को, जो ये मिचेल स्टार्क वगैरह ने अभी भी आगे रखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को, कि थोड़े टाइम में 3 महीने होगा IPL, 6 महीने होगा IPL, साल भर होगा IPL, इंटरनेशनल क्रिकेट पीछे चले जाएगा।